वेलकम टू प्रीति तन्वी व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहरम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो हो चुका है सुबह का टाइम और बन चुकी है मम्मी पापा की चाय। पापा की चाय भी रेडी है और पुत्तीन के लिए रोटी। तो चलते पापा की चाय लेके। अभी सुबह नहीं हुई, जल्दी चाय बना लिया। धीरे से पता चल रहा है कुत्ते भी बाहर शायद है, वेट कर रहे हैं। आपने खिला दिया था? हम तो रोटी लेके आए तेरे लिए, तो रस खा रहा है। रस रज के खाना है ये। रोटी ना खाते? ओ भैया अब देख खाना रहो देख। आपने देखी नहीं इनकी रोटी हॉट केस में? अच्छा, आज यही आया। अब आने वाले हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग आप सही कर रहे हैं आके। पापा की चाय की रोटी भी होगी ना, अगर उसे कैंसिल कर देंगे, इनका डाल देंगे उन्हें। होगा अब हमारे यहाँ माता पे जाना स्टार्ट। तो बस थोड़ी देर बाद उजाला होने ही वाला है। उससे पहले मैं भी नहा के मैं भी माता पे जाती हूँ। लाइन हो जाती है। अभी देखा आपने, कोई आंटी भी जा रही थी। और अब हमारा भी होने वाला है पूजा का टाइम। तीन ही है। हाँ। हो चुके हैं पूजा, नहाना धोना भी हो गया। मैं भी माता पे होके आ चुकी हूँ और अब बज चुके हैं 7। तो करते हैं चाय नाश्ता, जो मैंने किया नहीं है। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना कुछ सामान जो मैंने लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में आगे। कुछ मैं वियर करके भी दिखाऊंगी, कुछ आपको ऐसे ही दिखाऊंगी। तो जुड़े रहना एंड तक ज़रूर देखने के लिए कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने सिर धोया है तो सिरम लगा लेती हूँ अपना। मैं ये वाला सिरम यूज़ करती हूँ और ये वाकई में ही बहुत अच्छा है। इसे कोई कहे कि ये कैसा है, कुछ भी कहे। मेरे पास एक और सिरम भी था, वो मेरा ख़त्म हो गया मेरे पास, अब उसकी शीशी भी नहीं है। मैंने वो भी यूज़ किया था, वो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बट रिज़ल्ट इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं इसको अपने बालों में लगाती हूँ, मुझे खुद अपने बाल ऐसे लगते हैं कि शाइनिंग सी आ रही है उनमें। बहुत ही अच्छा लगता है। होता है ना कभी कभी छोटा पैकेट बड़ा धमाल, तो कुछ ऐसा ही है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है इसका रिज़ल्ट, क्योंकि बहुत अच्छा है। जब से मेरी स्मूथनिंग हुई है तो घर पे तो मैं यही वाला सीरम यूज़ कर रही हूँ। वहाँ मैं अलग लेके गई थी, दूसरा वाला था। क्योंकि मैं बताऊँ, मैंने ऐसे किया था, यहाँ पे शैम्पू कंडीशनर बहुत अच्छे थे, सीरम ये था। और वहाँ पे सीरम मैंने अच्छा करके लिया और मैंने 2 तरह के शैम्पू यूज़ किए थे अपने हेयर में जब मेरी स्मूथनिंग हुई थी। एक तो मैंने कैरेटीन वाले ही लिए थे और एक मेरे मैट्रिक्स के थे। तो मैट्रिक्स के साथ में मैं वो सीरम यूज़ करती थी। और जो मेरे कैरेटीन के थे ना शैम्पू और कंडीशनर, उनके साथ में ये वाला सीरम यूज़ करती थी। तो शायद टचवुड इनकी ही बदौलत है, शायद अच्छे प्रोडक्ट यूज़ किए इसीलिए मेरी स्मूथनिंग अब तक चल पाई। वरना करने का तरीका तो देखो सबका ही सेम होता है, थोड़ा बस प्रोडक्ट का ही फ़र्क होता है। मेरे पे भी उन्होंने लॉरियल के अप्लाई किए थे और शिवानी का भी लॉरियल का ही प्रोडक्ट था जिससे शिवानी का हुआ था। लेकिन शिवानी का बहुत गंदा रिज़ल्ट रहा, बहुत ही गंदा। और उसने तो मास्क वगैरह भी यूज़ किए थे, मैंने वो नहीं यूज़ किए थे। मैंने तो यही सीरम, कंडीशनर, शैम्पू बस। और इस बीच आप देखते ही हो, जो भी मैं
होम रेमेडी यूज़ करती हूँ अपने बालों में। मैंने आप सबके साथ वो सब शेयर भी की हुई है उन सब की। लेकिन अब मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे अब, क्योंकि मेरे बालों में से स्मूथनिंग सारी सी निकल चुकी है। बस एक यही 2-4 बाल रह गए हैं यहाँ से, जो इन्होंने अभी स्मूथनिंग है, जिनसे लगता है पोनीटेल करने के बाद में कि हाँ मतलब अच्छे लग रहे हैं। वैसे तो नहीं तो अगर मैं बाल खोल के रखूँ तो यहाँ तक तो मेरे बाल बिल्कुल आ गए अपने वाले पे। तो मैं जल्दी ही कराऊंगी, सोच रही हूँ कराने का। सोची और थोड़ा ठंड आ जाए, क्योंकि पिछली बार मैंने अगस्त में कराए थे। बहुत बुरी वाली प्रॉब्लम हुई थी सच में। 2 दिन ऐसे रखो बालों को, सीधे रखो, मतलब करा तो लिया था एक शौक में। लेकिन जो बाद में हालत हुई थी ना, मम्मी तो अब तक भी बोलती है और करा ले, ये करा ले, वो करा ले, बोलती ही रहती है। मैंने कहा कोई नहीं, हो तो गया, शौक सा था एक। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अभी मैंने चाय वाय कुछ नहीं लिया, जस्ट अभी आई थी माता पे से, और घर पे पूजा वूजा सब हो चुकी है, आपको मैंने दिखा दिया। बालों में पानी है थोड़े, अभी थोड़ी देर लेटूंगी, फिर इनका पानी निकल जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं। मैं क्या देखूंगी, मैं उन्हें बड़े कर दूंगी। कैसा लगा तो आज अच्छा दिन? चल मम्मी चाय और पिया, मम्मी ने तेरे लिए वर्त रखा आज। हम तो बोल ले भाई अपनी अपनी रील कष्ट करे, सही वही, बिल्कुल राइट राइट। पूरी भी काट के देखिए इस बच्ची जिस मोड़ से हो। दीदी ने सब आइटम खुलवा के बाद में कहती है पहले पूरा चावल डाल दे। बेटे सब्जी देखा, सब्जी देखा। कल इतनी हंसी, मैं अपना एक ब्लॉग देख के उसमें शिवानी के आई फ्लू हो रहा है, मैं बहुत हंस रही, वहाँ बहुत हंसी। कल उसे देख के भी बहुत हंसी आ रही। पापा एकदम आए, पापा आके कहने लगे शिवानी आई है, आवाज़ सुन रहे हैं ना। तो उसमें शिवानी पापा पापा कर रही, तो पापा सोचे कि शिवानी सच में ही आई है। मैंने कि ना, मैं ब्लॉग में ही सुन रही। तो जैसे कि मैं सुबह आपको बता रही ना कि मेरे बालों में देखो, ये स्ट्रेट है, यहाँ तक स्ट्रेट है ना। और ये वाले देखो कितना फ़र्क है, दिख रहा है ना, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये आते आते ऐसे ही हो जाएंगे, इनमें टाइम लगेगा और बहुत बुरे लगेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्मूथनिंग करा लूँ। अब हमारी मम्मी आलू लेने गई है, अब कह रही है कि देख ले, भले मैं उन्हें देखूँ क्या। तो हमारी मम्मी कई दिन से पता है क्या बोल रही, डेली आलू गोभी को जी कर रहा हो, आलू गोभी को जी कर रहा हो। मैंने कि ऐसे कह रहे हो जैसे किसी रिश्तेदार के घर में बैठे हो। यूँ ना गई कि मतलब आलू गोभी ले लिया, आलू गोभी बना ले। पापा डेली आपने देखा ये कि पापा मुझे बुलावे कि आजा सब्जी पसंद, मतलब सब्जी छोड़ ले, सब्जी देख ले। इनके यूँ रहे कि अपनी पसंद से ले, हमें नहीं पता कि क्या सब्जी बनेगी। उनका कुछ भी ले लो, डेली मैं बताऊँ, फिर मैं ले लूँ। अरबी विक्की ना खाता, घिया पेठे मम्मी ना खाती, अभी मैंने परमल बनाए वे विशु ने ना खाए। तो बताओ फिर मैं कहूँ मैं कि आप सब अपनी पसंद से एक एक 2-2 दिन कोई भी ले लो, जो मौके पे है वो ही ले लो। मैं तो पापा से ही बोलती रहूँ, मैंने पापा आप खुद क्यों ना लेते, मुझे ही बुलाएंगे, फिर इन्हें ही वो सब्जी। एक मेरे पापा और एक मैं हूँ, मैं तो खैर लेने वाली हो जाऊँ, लेकिन में एक पापा है जो किसी सब्जी को यूँ ना कहते कि हाँ ये सब्जी मुझे ना खानी। बाकी मेरे बच्चे भी ऐसे ही हो गए, इन्हें देख देख के हर सब्जी को नकल निकालेंगे। तो आज इसलिए मैं बनाती हूँ आलू गोभी की सब्जी। फिर रोटी तो उनके अकॉर्डिंग ही देखूँगी, सब्जी जिस तरीके की बनाऊँगी, सूखी सब्जी बनाई तो उसके साथ पूरी अच्छी लगेगी, और बाकी अगर मीडियम रही तो फिर रोटी बनाऊँगी। तो टाइम भी हो चुका है, 8:45 हो गए। अब खाना बनाना है, बाकी सारा काम तो हो चुका है कंप्लीट। प्रेस व्रेस के कपड़े ही रह रहे हैं।
अब मैं डेली के ही, मैंने कहा डेली के डेली करूँगी, मेरे बस की नहीं है जोड़ने, फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नहाना धोना सबका हो ही रहा है, विशु और बच्चे दोनों बाहर हैं, पापा पता नहीं कहाँ गए, विक्की भी नहा के फिर जाएगा, जल्दी फटाफट बना लेते हैं खाना। आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया राकेश देवी ने। आज तो आलू गोभी की सब्जी खाएगी मम्मी। तो मैं पूरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी बनी है मेरी बिल्कुल सूखी, देख सकते हैं आप, बिल्कुल सूखी सब्जी है। जो दही के साथ पूरी, दही और गोभी की, आलू गोभी की सब्जी है तैयार। अब बस मुझे बनानी है फटाफट से पूरी, तो मैं कर लेती हूँ पूरी की तैयारी। जब भी कभी कढ़ाई करते एक चीज़ ज़रूर याद रखना, ऐसा कहते हैं कि अगर सर ढकाना हो तो तेल ज़्यादा फूकता है। और वैसे भी मेरी सासू माँ कह गई तेरे हाथ से तो बहुत तेल फूके। और हाँ, तो आप बताओ, कभी कहना उघाड़े सिर से कढ़ाई ना करी, पर फिर भी कह गई। अब शायद हो जा किसी किसी के हाथ से ज़्यादा फूके, किसी के हाथ से कम फूके, मैं तो ऐसा नहीं कह सकती। तो मैं खाना बना के फ्री होके फिर दिखाती हूँ आपको आज अपना कुछ, अपना जो शॉपिंग मैंने किया है। सीधी आँख फड़क रही आज तो। पता है ना क्या होता है जब सीधी आँख फड़कती है, और क्या होएगा भगवान, इससे ज्यादा मतलब भगवान भी लगे कि मैं इतना कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। मेरे बाबा आज भी खाने ना क्या, आज भी क्या ना, ये रही 10 होगी, देखे कि मैंने आप सबको बताया। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, यानी कि अपनी कुछ चीज़ें जो मैं लेके आई थी। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने लगा दिया है सेटअप आपको दिखाने के लिए कुछ इस तरीके से। अभी मैं आपको प्रॉपर करके दिखाती हूँ इनको, एक मिनट। शॉपिंग की इनमें कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बताना।
ये मल्टी कलर में, ये येलो, ये तो मेरे गले में वैसे ही चिपक गया। कैसा है? इसके इयरिंग छोटे छोटे से हैं, कुछ इस टाइप के। चिपटू, वीडियो आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेगी। ये मेरी शॉपिंग कुछ मेरे सूटों के लिए हुई थी, क्योंकि मेरे जो दोनों सूट हैं अभी मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगी और ये भी आप देख सकते हो। तो ये सलवार के हैं और सलवार पे जूती अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा मैंने कहा क्यों ना मैं जूती ले लेती हूँ। इसके लिए लिया मैंने ये सिंपल जूती, क्योंकि ये सिंपल सलवार है इसलिए मैंने इस पर ये ली। और ये वाली जूती लिया मैंने अफगानी सलवार के लिए, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो देख सकते हो आप, ये वाली बॉटम है। ये सूट है इसका, जो आगे का गला पान टाइप में है और पीछे गोल। ये इसकी स्लीव है, बहुत ही सुंदर सूट है। देखो और ये इसका दुपट्टा, जिसपे पूरे में काम है। ये कलर मेरी चॉइस का था, बाकी इसमें कई कलर अवेलेबल है, अगर आपको भी लेना है तो आप भी ले सकते हो। ये मुझे ही कलर अच्छा लगा था, मैंने कहा मुझे यही कलर लेना है। तो ये मेरा फर्स्ट सूट है, जिसके साथ मुझे ये वाली जूती वेयर करनी है। और इयरिंग सोच रही ये वाली, हाथ में खुजली हो रही है। हाथ में खुजली होती है तो क्या होता है, एक मेरा ये सूट है जिसका आगे का गला कटवर्क में है और पीछे का प्लेन है। स्लीव इसकी ऐसी है, तो जो इसके गले पे डिज़ाइन है वो ही इसकी स्लीव में डिज़ाइन है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है। पीछे डोरी इसमें, इसकी सलवार दिखाती है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी।
इसमें भी ऐसे ही डिज़ाइन है जैसे सूट और स्लीव में करवाया है, ऐसे ही इसमें कराया है। और ये अफगानी सलवार है, देख सकते हो आप। और ये बहुत ही प्यारा शिफॉन में इसका दुपट्टा है, इस पे लेस है और इसमें भी यही प्रिंट है जो सूट में है, इस साइड और इस साइड। या फिर ये वाले ज़्यादा अच्छे लगेंगे इसमें। तो कैसा लगा आपको मेरे दोनों सूट एंड मेरी जूती इयरिंग? तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ ही शेयर करती हूँ, क्योंकि ये सूट जिस पेज से मुझे रिसीव हुए थे उनकी वीडियो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना थोड़ा इन्वेस्ट करके इसे और अच्छे से दिखाया जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सुंदर सूट और बहुत ही अच्छे से स्टिच करके भेजे मुझे, जो सीरियसली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। इसका डिज़ाइन तो मैंने बताया भी नहीं था, मैंने सलवार और सूट का ही डिज़ाइन बताया था, ऐसे नहीं बताया था कि गले में या फिर स्लीव में ऐसे कुछ करना, क्योंकि अब आपको पता है मेरी टेलर जा चुकी है। अब मुझे ये था कि मैं सूट किससे स्टिच कराऊँगी, तो इसीलिए ये सूट मैंने फिर उनसे स्टिच कराए। उनको बोला, मैंने कहा मुझे तो स्टिच की अब प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि अब से पहले आपने देखा शिवानी ही स्टिच करती थी मेरे सूट। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कैसे लगे आपको ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और एक कमेंट, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, एक कमेंट मेरे पापा के लिए भी करना प्लीज़, क्योंकि सुबह आपने देखा था मॉर्निंग में जब मैं पापा के लिए चाय लेके गई, सच में ही अब वही होता है ना, हर एक चीज़ें दिखाई नहीं जाती, फिर आप सोचोगे कि ज़्यादा ही शो ऑफ करती है, जो चीज़ मुझे खुद पर्सनली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आपने देखा आज फिर ये था कि मैंने जाके देखा, मैं तो रोटी लेके गई थी कुत्ते की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पापा ने, वैसे मुझे पता था लेकिन ये नहीं पता था कि वो पहले ही बैठा होगा। लेकिन ये पता है कि कई बार ऐसा भी होता है, रोटी नहीं भी होती तो पापा रस या बिस्कुट ही खिलाते हैं उनको। आज मैं जब लेके गई रोटी, तो मेरे रोटी ले जाने से पहले ही पापा ने, क्योंकि वो आ गया था तो इसलिए पापा ने खिला दी थी। तो एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा। पापा उनकी बहुत केयर करते हैं सच में ही, और अब बोल रहे थे, कह रहे इनमें से ख़त्म हो गया, पता नहीं कहाँ था, भूखा है। पापा को भी यही अफसोस है कि कहीं वो भूख के लिए ना मर गया हो। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा पापा जब आप आते हैं तो मैं दूध जो पिलाती हूँ ना, उसमें भी थोड़ी चाय वगैरह डाल के ऐसे भी हम उनको पिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं पापा उनको। अब से पहले वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया भी है। ये सब मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके आसपास भी ऐसे होते हैं, तो प्लीज़ अगर किसी की जान आपकी वजह से बच जाए तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। देखो इनके लिए तो स्पेशली कुत्ते गायों के लिए तो हमें ज़रूर करना चाहिए, जो मैंने तो अपने पापा से सीखा है और आपसे बोल ही रही हूँ। करना ना करना वो आपके हाथ में है, और मेरे पापा ने मुझे सिखाया तो मैं देखा आपने, गाय की एक रोटी पहले ज़रूर बनाती हूँ और कुत्ते के लिए भी रोटी अब शाम के टाइम बना देती हूँ, जो पापा मॉर्निंग में उनको खिलाते हैं। और जो भी छिलके होते हैं ना, या केला के हुए, मतलब सब्जी के हुए या फल के कोई भी हुए छिलके, तो पर्सनली तो हम किसी के नहीं डालते, किसी को ऐतराज़ भी हो सकता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, अपनी दुकान के आगे जो बैठने की सीढ़ी है उसे साफ़ करके उस पर रख देती है, और गाय आती है और वहाँ से खा के चली जाती है। तो आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू अपडेट के साथ।